नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 का आपका एग्ज़ाम होना है और बड़ा ही क्रूशियल स्टेज होता है ये सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि इसमें दो पार्ट रहेंगे। एक को क्वालिफाई करना ज़रूरी है और एक ऐसा है जो आपको मेरिट में आगे लेकर जाता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। सभी प्रकार के अपडेट्स वहां पर हम डालते रहते हैं। कोई भी लिंक आता है किसी भी तरह का तो वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक CBT 2 के जो आपका मॉक टेस्ट है उसका लिंक भी अवेलेबल है। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी ट्राई नहीं किया तो एक बार मॉक टेस्ट को भी अटेंड ज़रूर करें। हम पॉइंट्स ये रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है और जो ट्रेड स्पेशल पार्ट को क्वालिफाई करना है उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। बहुत सारे बच्चे हैं ना कि घबराहट से कई चीज़ें आते हुए कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो तो ही सिलेक्शन होता है। कई बार हम औसत तैयारी से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से जब चीज़ों को अपन करें। यानी कहने का मतलब कि पेपर का जो दिन है वो आपके लिए बड़ा क्रूशियल होता है और जो आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे का टाइम लगभग इसमें मिलेगा आपको, तो वो बड़ा मतलब थोड़ा है कि वो पूरे 2.5 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और जो 2 सेक्शन आपके रहेंगे पार्ट ए और बी, उनके बीच में आपको स्विचिंग मिलेगी कि नहीं, तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आपको देखना है। आइए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू फिर दे देता हूँ। वैसे तो आप सबको जानकारी है, ये बेसिक चीज़ें होती है, सबको जानकारी भी होगी, है ना। देखो, पेपर में आपको ना 2 हिस्से मिलेंगे हल करने के लिए, पार्ट ए और पार्ट बी। और दोनों में क्या बड़ा अंतर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेन पार्ट या फंक्शन जो है ना वो यही है। जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल होगा ना, तो सबसे पहले, और ये ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन यही होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा और यही पार्ट आएगा सबसे पहले। इसलिए चीज़ ध्यान से सुन लो, ये मेरिट वाला पार्ट है। इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, वो आपका जो पूरा पार्ट है साइंस वाला, और वो 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको पूरा अच्छे से अटेंड करना है। ट्रेड क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी वो बाद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप दोनों पार्ट के बीच स्विचिंग नहीं कर पाएंगे। और ये जो 90 मिनट का टाइमर है ये आपको घटते हुए दिखाई देगा, स्क्रीन के कॉर्नर पर दिखेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। इंग्लिश मतलब जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें, सॉरी, हिंदी इंग्लिश नहीं। अगर किसी ने कोई रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट की थी फॉर्म भरते समय तो वो उसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा। और किसी ने अगर ओनली इंग्लिश सेलेक्ट की है तो केवल इंग्लिश में ही दिखाई देगा। तो यहाँ आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। मतलब लैंग्वेज अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आती है, मैं चाहूँगा कि आप उसी में क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और उसी में अटेम्प्ट करें, क्योंकि 100 क्वेश्चन हल करने 90 मिनट में, तो आपको, जहाँ तक मेरा मानना है, एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एक ही बार मौका मिलेगा, है ना। बार बार वो मौका नहीं मिलेगा कि चलो एक बार और सारे क्वेश्चन पर घूम आता हूँ या राउंड लगा लेता हूँ या कोई छूट नहीं गया हो। तो अच्छे से इसको करना है। और ये पार्ट आपका है जो जहाँ मेरिट बनेगी, यानी इसी पार्ट का, है ना, 70% हिस्सा जो है वो मेरिट में जोड़ा जाएगा। 100% मेरिट इसकी नहीं बनेगी, 100% मेरिट इसकी नहीं बनेगी, 70% हिस्सा ही जोड़ा जाएगा। यहाँ आप जितने नंबर लाएंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ 100 में से 70 नंबर ले आते हैं, तो 70 का 70% यानी 49 मार्क्स आपके यहाँ से जोड़ लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 30% कहाँ से आएंगे, तो वो 30% मार्क्स जो है आपके वो साइको से आएंगे, जो आप लोग CBT नाम से बोला जाता है, बैटरी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, पूरा बैटरी वाला टेस्ट जिसको शॉर्ट में शायद बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके जोड़े जाएंगे। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी ऑटोमेटिक खुलेगा जैसे ही ये 90 मिनट आपके पूरे हो जाते हैं। जब तक ये 90 मिनट पूरे नहीं होंगे तब तक पार्ट बी की तरफ आप स्विच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्ट बी जो है ये आपका ट्रेड स्पेशल रहेगा और इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट का समय रहेगा। तो यहाँ भी टाइम की शॉर्टेज तो रह सकती है, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि समय
ज़्यादा हो और क्वेश्चन कम हो तो आपके पास समय की बचत हो। अब करना क्या है, देखो ट्रेड को आपको केवल क्वालिफाई करना है। केवल क्वालिफाई का मतलब है कि आपको 27 नंबर लेकर आने हैं 75 में से, यानी 27 क्वेश्चन सही करने हैं 75 में से, तो आपका ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा और बस इस हिस्से का और कोई काम नहीं है, मेरिट इसकी बनेगी। अब बात ये आती है कि इसको क्वालिफाई करेंगे। देखो जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं और रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं बता दूं कि जिस तरह की आपकी तैयारी पेपर उसी लेवल का आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपका ये पार्ट नो डाउट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि जब आप इस पार्ट को अटेंड करें तो पहली बार में यहाँ आपको 2 राउंड लगाने हैं पूरे 75 क्वेश्चन में, यानी एक बार 1 से लेकर 75 क्वेश्चन कर लिए और फिर वापस आना है। कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ। पहली बार में जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको जो क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, जिसमें 100% आप श्योर हैं, उनको करें सबमिट, मतलब सेव करें। करना क्या है वो भी देखो, 2 तरीके की चीज़ें आएगी इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आप 100% कन्फर्म है ना कि ये मेरा आंसर एकदम सही है, तो उस राइट आंसर में तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये बात ध्यान रखना। क्या करना है? सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसमें क्या होगा कि पहले राउंड में आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने 75 में से 30 क्वेश्चन जो है वो एकदम सही से कर दिए। जो 100% आपको था कि कॉन्फिडेंस की ये सही है, अब मान लेते हैं 1 या 2 उसमें से गलत हो जाए, वो कोई बात नहीं। यानी 30 क्वेश्चन आपने यहाँ किए 75 में से, 20 क्वेश्चन किए तो भी ठीक है, 25 किए तो भी ठीक है, लेकिन पहला राउंड आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया। इसी में आपको क्या करना है, साथ में जब पहले राउंड में जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि थोड़ा कम है या थोड़ा दोबारा देखूंगा इसको, तो उन क्वेश्चंस को आपको मार्क एंड रिव्यू करना है। ठीक है ना। इससे समय की बचत क्या होगी आपकी कि दोबारा आपको वहाँ पर साइड में वो एक आई बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो मार्क एंड रिव्यू वाला ऑप्शन आएगा, सीधा वहाँ क्लिक करना और ये सारे क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। तो इनको फाइनल सबमिट कर देना। फ़ायदा ये है, बाई चांस आपको दोबारा समय नहीं मिला तो ये मार्क एंड रिव्यू वाले भी सबमिट हो जाएंगे और नंबरों में इनको शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू में रह गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान करना है और यही 2 करने हैं, ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए अच्छा खासा आता हुआ पार्ट खराब नहीं हो जाए। यानी आपको लगे ना कि मेरे 35+ आराम से सही है, तो फिर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत भी हो जाएंगे तो भी आराम से 30 का स्कोर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ पार्ट ऐसा आएगा कि आप इजीली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपने की है कि CBT 1 आपका क्लियर हुआ है, तो नो डाउट ट्रेड स्पेशल आपका इतना कंटेंट तो तैयार है। और अभी जो समय आपके पास है, इस पूरे समय में आप अपने हिसाब से थोड़ा टॉपिक और पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर से वो जो 10 टॉपिक मैंने बताए थे, जहाँ तक मेरा मानना है DC थ्योरी वाली कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, DC थ्योरी वाली कैलकुलेशन जो है उसमें से पूरे संभावना रहेगी बहुत क्वेश्चन आएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आएंगे। इवन वो पार्ट A साइड में भी आपका काम आ जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि पहली बार में जो 100% आते हैं उनको सेव करें, ताकि इससे आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाए कि ठीक है यार मेरे 25-27 तो सही हो गए, अब आराम से मेरा क्वालिफाई जो वो पार्ट है हो जाएगा। अगर ट्रेड स्पेशल में कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मैं आता हूँ इसमें कि मैंने ये क्यों कहा कि जो 100% आते हैं वही पहली बार में करने हैं, अगर क्वेश्चन एक बार नहीं आ रहा है तो उसको नेक्स्ट कर देना है। वो नेक्स्ट इसलिए कर देना है कि मैंने कई बार पेपर में बच्चों के अनुभव जो सुने हैं मैंने, जैसे मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन आए और 60 मिनट का समय आया। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ शुरू के क्वेश्चन पढ़ने में समय लगा देते हैं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं या न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि जिसकी कैलकुलेशन में टाइम लग गया, तो लास्ट के 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, उन क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले टाइम हो गया और पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। अब ऐसे में गड़बड़ क्या हुई, ये जो 5 या 10 क्वेश्चन थे ना, ये केवल पढ़ने वाले और आंसर करने वाले थे, जो कि हो सकता है कि 5 क्वेश्चन 2 मिनट में ही हल हो जाते, 10 क्वेश्चन आपके हो सकता है कि 6 मिनट में 7 मिनट में ही हल हो जाते। इसलिए एक बार में आप उनको हल करके आइए जिनको पढ़ा उत्तर कर दिया, पढ़ा उत्तर कर दिया। इसमें एक तो आपके पास समय की बचत हो जाएगी, है ना। मान लीजिए कि आपको ऐसा करने में 20 मिनट लगे,
और एक राउंड आपने लगा लिया और ऐसे में आपने 25-30 क्वेश्चन हल कर लिए, तो अब आपके पास पर्याप्त समय है। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं तो उनको समय देकर कैलकुलेशन करके आराम से आप सबमिट कर सकते हैं। ये राउंड अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, अपने हिसाब से करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और जैसे ही पेपर हो जाए तो आप हमें भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है आपको यूट्यूब चैनल के बैनर पे दिखाई दे जाएंगे, और बाकी हम जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो सब टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ट्रेड स्पेशल के 10 फ्री टेस्ट हमारे ऐप में अवेलेबल हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इन 10 फ्री टेस्ट को अटेंड करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है। बहुत धन्यवाद।